नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं ना, जिसमें घरेलू रिश्ते हैं, जुल्म है और एक ऐसी माफी है जो शायद किसी के भी दिल को झकझोर दे। ये कहानी सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं इस कहानी के उलझे हुए किरदारों से। पूरी कहानी का जो टेंशन है ना, वो बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये शब्द हैं बरखा के, जो वो अपने ससुराल वालों से कह रही है। और बस इसी एक लाइन से साफ हो जाता है कि इस घर में पावर किसके हाथ में है। मतलब सारा खेल यहीं से शुरू होता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो इसी पैसे के तनाव के इर्द गिर्द घूमता है। होता ये है कि परिवार का बिजनेस डूब जाता है, और जब पैसा जाता है ना, तो रिश्ते भी बदलने लगते हैं। और इस घर में तो पैसों की तंगी ने एक, कह सकते हैं, एक नई तरह की तानाशाही ही पैदा कर दी थी। अब सीन ये है कि घर का मतलब पूरा का पूरा खर्चा बहू यानी बरखा उसके पापा के भेजे हुए पैसों से चलता है। और बरखा वो इस बात को अच्छी तरह जानती है। वो इस मजबूरी को, इस डिपेंडेंसी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, और देखते ही देखते घर की बेताज बादशाह बन जाती है। अब घर पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए बरखा एक बहुत ही शातिर, एक सोची समझी चाल चलती है। वो सोचती है कि अपने देवर के लिए एक ऐसी लड़की लाई जाए जो उसके काबू में रहे, जिसे वो जैसे चाहे नचा सके। मतलब कोई ऐसा ना आ जाए जो उसकी सत्ता को चैलेंज करे। तो बरखा का प्लान था क्या? एकदम सीधा और साफ। एक गरीब घर की लड़की ढूंढो, और मिल भी जाती है, वाणी। अब सवाल ये है कि गरीब घर की ही क्यों? भाई सीधी सी बात है। गरीब घर की लड़की होगी तो दबी दबी सी रहेगी, चुपचाप सारा काम करेगी, और सबसे जरूरी, जब भी मन किया उसे जलील करने के लिए एक आसान सा टारगेट मिल जाएगा। और बरखा का जो असली चेहरा है ना, उसको सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगती। मतलब जैसे ही शादी के मेहमान घर से गए, बस वो अच्छी बड़ी जेठानी का जो मुखौटा था वो उतरकर गिर जाता है, और वहीं से जुल्म का एक नया चैप्टर शुरू हो जाता है। अब यहाँ से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां जुल्म की सारी हदें पार हो जाती हैं। देखिए, शुरुआत में तो सिर्फ ताने थे, काम का बोझ था, लेकिन बहुत ही जल्दी ये सब कुछ एक खतरनाक और बेरहम टॉर्चर में बदल जाता है। ऐसा टॉर्चर जहां इंसानियत भी शर्मसार हो जाए। तो अब जरा देखते हैं कि इस जुल्म का लेवल कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहली रसोई होती है, और वाणी को अकेले ही 6 लोगों का पूरा खाना बनाना पड़ता है। फिर रोज का नियम बन जाता है। भरी दोपहरी में तपती धूप में उसे बार बार पैदल बाजार भेजा जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब बरखा उसे नंगे पैर जलती हुई छत साफ करने को मजबूर करती है। पैरों में छाले पड़ जाते हैं। और ये सब कुछ उस भयानक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहा था, वो खौलते पानी वाला हमला। और फिर आता है वो पल जब बरखा ये कहती है। सोचिए, इस एक लाइन में कितनी नफरत होगी। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि अब वो सारी हदें पार करने वाली है। और यहीं से कहानी अपने सबसे सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच जाती है। और वो करती भी वही है। बरखा वाणी का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा खौलते हुए पानी के पतीले में डाल देती है। और उसका जुल्म यही नहीं रुकता, वो पतीले में बचा हुआ खौलता पानी वाणी के पैरों पर भी डाल देती है। चारों तरफ बस चीखें ही होती हैं। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है, एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वाणी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे 3rd डिग्री बर्न हुए हैं। अब जाहिर है पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है बयान लेने के लिए। घर में हर किसी को, और शायद हम सबको भी, यही लग रहा होगा कि बस अब तो बरखा जेल जाएगी, उसका खेल खत्म। लेकिन असली सवाल तो ये था कि वाणी, जिसके साथ ये सब हुआ, वो पुलिस को क्या बताएगी? और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला मोड़। वाणी पुलिस से साफ साफ झूठ बोल देती है। वो कहती है कि इसमें किसी की गलती नहीं, ये तो बस एक एक्सीडेंट था, उसकी अपनी लापरवाही थी। और एक झटके में वो अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को, अपनी गुनहगार को बचा लेती है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या नफरत प्यार में बदल सकती है? वाणी के इस एक कदम के बाद, इस अविश्वसनीय माफी के बाद, आखिर होता क्या है? क्या ये माफी पत्थर दिल बरखा को पिघला पाती है? आइए देखते हैं कि ये कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वाणी ने ऐसा किया क्यों? कोई अपने साथ इतना जुल्म करने वाले को कैसे माफ कर सकता है? उसकी सोच बहुत साफ थी। उसका मानना था कि दुश्मन का काम होता है चोट देना, लेकिन परिवार का काम
घाव भरना होता है। तो बदला लेने की जगह उसने परिवार की इज्जत बचाने का फैसला किया। और वाणी की इस एक माफी का असर किसी जादू की तरह होता है। बरखा पूरी तरह से 180 डिग्री बदल जाती है। मतलब जो बरखा पहले क्रूर और दबंग थी, वो अब एकदम देखभाल करने वाली, प्यार करने वाली बहन बन जाती है। जो वाणी को नौकरानी समझती थी, अब उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती है। मतलब पैसे और पावर का नशा उतर चुका था और उसकी जगह अब पछतावा और प्यार ने ले ली थी। और इस तरह कहानी का अंत एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक सुखद मोड़ पर होता है। वो घर जहां हर वक्त टेंशन और कड़वाहट घुली रहती थी, अब वहां सिर्फ शांति और प्यार था। और सबसे बड़ी बात, बरखा खुद दिन रात वाणी की सेवा में लगी रहती है, जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या असल जिंदगी में, रियल लाइफ में, इतनी बड़ी क्रूरता को झेलने के बाद कोई किसी को ऐसे माफ कर सकता है? क्या इस तरह का हृदय परिवर्तन, इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन वाकई में मुमकिन है, या फिर ये सब सिर्फ कहानियों में ही अच्छा लगता है?